जय माई की। उप महाविद्याओं की इस सीरीज में, इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। उप महाविद्याओं की इस श्रृंखला में हमने जो पूर्व में चर्चा रखी वो भूत प्रेत पिशाच यक्ष यक्षिणियाँ इन सभी के संदर्भ में अपनी चर्चा रखी। और आज की जो चर्चा है वह किन्नरी साधना के ऊपर है। बहुत से साधकों के द्वारा इस विषय पर भी निरंतर पूछा जा रहा था। तो आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि आज हम किन्नरों के संबंध में किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो किन्नर और किन्नरी कौन हैं, कैसे दिखते हैं, इनका स्वरूप कैसा होता है, इनकी जो साधना सिद्धि है वह कैसे की जाती है, कौन कौन सी विद्याएं इनकी साधना करने से प्राप्त होती हैं, कितने प्रकार के किन्नर किन्नरियां होते हैं, इनकी साधना की विधि का जो तरीका है और जो वस्तु है वो सब भी जानेंगे। किन्नर साधना से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है इस पर भी विचार करेंगे। और ये भी जानेंगे कि किन्नरों की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो किन्नरों की कुल देवी है, वो कौन सी है, उनकी कथा क्या है और वे कैसे साधना में सहायक सिद्ध होती हैं, उनका जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर तीर्थ स्थल है वह कौन सा है। तो शास्त्रों में किन्नरों के संदर्भ में और उनकी जो अधिष्ठात्री देवी है उनके संदर्भ में क्या कहा गया है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा रखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन्नर और किन्नरी कौन है। किन्नर उपदेवता ही माने गए हैं। जैसे यक्ष यक्षिणियाँ होते हैं उन्हीं के जैसे किन्नर और किन्नरियाँ भी होते हैं। पृथ्वी पर जो किन्नर देखने को मिलते हैं वे प्रायः उन देवकोटि किन्नर किन्नरियों की ही उपनिवेश के रूप में होते हैं, अर्थात वे ही एक रूप स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं अपनी साधना, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। इसलिए उनके ही उपनिवेश के रूप में किन्नर और किन्नरियों को देखना चाहिए। देखने में ये सुगठित शरीर के होते हैं जो देवकोटि के किन्नर हैं, क्योंकि ये भी एक देवताओं की कोटि मानी गई है। तो जो पृथ्वी पर किन्नर हैं वो तो उनका उपनिवेश है, किंतु जो वास्तविक किन्नर देवकोटि के होते हैं वे सुगठित शरीर के होते हैं। इनका शरीर अनुपातिक होता है, अनुपात में न ज़्यादा बहुत लंबे न बहुत ठिनगे कद के होते हैं, अनुपात में इनका शरीर होता है। दूसरा कि ये इनका जो वर्ण है, जो इनका शरीर का रंग है वो तामिया होता है, तांबे की तरह होता है। इनका सुंदर इनके नैन नक्श होते हैं, इनकी वाणी भी सुंदर होती है। और ये पुरुष और स्त्री दोनों तत्वों में होते हैं, किंतु इनका जो स्वरूप है वह स्त्री तत्व का ही होता है। तो उसमें जिन भी किन्नरों में स्त्री तत्व की प्रधानता ज़्यादा होती है वे स्त्री किन्नरी कही जाती है, और जिनमें पुरुष तत्व की प्रधानता होती है वो पुरुष किन्नर कहे जाते हैं। इस तरह से इन्हें समझना चाहिए। ये साज श्रृंगार के शौकीन होते हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करना, स्वर्ण आभूषण धारण करना, सुगंधित इत्र इत्यादि का सेवन करना, सौभाग्य की जो वस्तुएं हैं उनको धारण करना, इस तरह से इनका ये शौक होता है, इनका स्वभाव होता है इस तरह का।
इनकी जो सिद्धि की जाती है उस सिद्धि से दो प्रमुख लाभ होते हैं। एक तो यह लाभ होता है कि गायन में जो साधक है वह निपुण हो जाता है। दूसरा, नृत्य में भी वह साधक निपुण हो जाता है। यानी नृत्य और गायन ये दोनों ही कलाओं में साधक निपुण हो जाता है, जो इनको सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जो इनको जागृत कर लेता है उसको। और इनको जागृत करने के लिए उसे क्या करना होता है? उसके लिए एक विशेष प्रकार की विद्या को उसे साधना होता है, जिसे आत्माकर्षणी विद्या कहते हैं। इस आत्माकर्षणी विद्या को जो साधक साध लेते हैं वे ही किन्नरी साधना को साध सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अथवा सहजता से सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि जो आत्माकर्षणी विद्या जिनको सिद्ध हो जाती है उनको किन्नर किन्नरी स्वाभाविक रूप से ही सिद्ध होने लगते हैं। अब यह जो किन्नरी साधना है, यह किन्नर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की इनकी साधना की जाती है? तो ये 6 प्रकार के मुख्य रूप से बताए गए। इनके नाम भी हैं, जैसे मनोहारिणी किन्नरी, सुभग किन्नरी, विशाल नेत्र किन्नरी, सूरत प्रिय किन्नरी, सुमुखी किन्नरी और दिवाकर मुखी किन्नरी। ये 6 प्रकार की किन्नरी साधना बताई गई। इन 6 प्रकार की किन्नरी साधनाओं के 6 अलग अलग तरह के मंत्र भी बताए गए। जब भी कोई साधक इसकी साधना को करता है तो उसके लिए उसे इन मंत्रों की निश्चित संख्या में जप करना होता है, और उसे किन्नरी साधना में सिद्धि प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, इसको जानने के लिए सबसे पहले देवाज्ञा भी लेना होता है। तो उसके लिए भी एक विशेष तरह की साधना होती है, जो प्रायः 3 दिन की या 3 बार में की जाती है। उसमें देवाज्ञा ली जाती है, जिससे ये पता चलता है कि किन्नरी साधना आपको सिद्ध होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितने परिश्रम के बाद सिद्ध होगी, या किस तरह से सिद्ध होगी, या आत्माकर्षणी विद्या के लिए उपयुक्त आप हैं भी या नहीं। तो इसके लिए देवाज्ञा लेना भी जरूरी होता है। इनकी जो प्रिय वस्तु हैं किन्नरों की, वह तो हमने आपको बताया ही है कि जितनी सौभाग्य की वस्तुएं हैं वे इन्हें प्रिय होती हैं। मुख्य रूप से यह जो वस्त्र धारण करते हैं, नीले और पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो नीले और पीले वस्त्र इनको प्रिय हैं, और इन्हीं वस्त्रों को पहन करके इनकी साधना करने का अलग अलग तरीके से विधान भी बताया गया है। किन्नर और किन्नरी साधना करने से क्या क्या हानि लाभ हो सकते हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी किन्नर साधना करते हैं उनके लिए लाभ तो यही है कि वे विद्याओं में पारंगत हो जाते हैं। नृत्य और गायन ये दोनों कलाएं उनको सिद्ध हो जाती हैं, हस्तगत हो जाती हैं। हानि इनकी साधना से सामाजिक रूप से केवल यही सामने आती है कि जो भी इनका साधक है वह स्त्रैण स्वभाव का हो जाता है। स्त्रैण यानी स्त्रियों जैसे उसके गुण उसमें दिखाई देने लगते हैं, जिसे सामाजिक रूप से जैसे एक अपराध की तरह लिया जाता है। इसके अलावा और कोई विशेष हानि इनकी नहीं बताई जाती। लाभ बहुत सारे हैं, क्योंकि जिसके पास विद्या प्राप्त होती है जिसको, उसे धन भी प्राप्त होता है, सम्मान भी प्राप्त होता है, समाज में उसका एक अपना स्थान भी होता है। अब ये जो किन्नर हैं, किन्नरियां हैं, इनकी जो कुल देवी है, इनकी जो अधिष्ठात्री देवी है, इसके विषय में भी जान लेना चाहिए। इनकी जो अधिष्ठात्री देवी है उसको बहुचरा कहा गया है। इनके विषय में दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन आता है। 11वें अध्याय में कहा गया है, मयूर कुक्कुटव्रते महाशक्ति धरे नघे, कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। अर्थात
इसमें जो बहुचरा देवी हैं उनको उनकी जो सवारी है वह मुर्गे की सवारी है, मुर्गे पर बैठी रहती हैं, मुर्गे की सवारी करती हैं। तो इसमें मुर्गे की सवारी का वर्णन आया है। ये जो बहुचरा देवी हैं इनकी कथा भी है और यह बड़ी सिद्ध देवी है, बहुत ही जागृत देवी है। कहा जाता है कि गुजरात के मेहसाणा जो नगर है उसके बेचराजी कस्बे में इनका एक दिव्य मंदिर है, इनका तीर्थ स्थान है जहाँ सभी किन्नर जाते भी हैं और बहुत उनको मानते हैं, उनको कुल देवी के रूप में पूजते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं सभी किन्नर। तो इनकी कथा भी आती है कि एक राजा हुआ जो निस्संतान था, जिसके यहाँ संतान नहीं थी। तो उसने बहुचरा देवी की उपासना की, साधना की और उनकी कृपा से उसको संतान प्राप्त हुई, लेकिन वह संतान नपुंसक थी। जब उस संतान ने भी बहुचरा देवी की विधिवत उपासना साधना की तो देवी का दर्शन उसे प्राप्त हुआ और देवी ने उससे कहा कि तुम अपना गुप्तांग हमें समर्पित कर दो और मुक्ति के मार्ग में लग जाओ। तो उसने ऐसा ही किया और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत प्रकार से विधिवत उसने साधना की और भगवती के स्वरूप को प्राप्त किया। तभी से सभी किन्नरों की उपास्य देवी कुल देवी के रूप में बहुचरा देवी पूजी जाती है। ये बड़ी चमत्कारिक देवी है। कहा जाता है एक मुगल शासक ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए आक्रमण भी किया था और जैसे ही वह मंदिर के नज़दीक पहुंचा रात्रि के समय तो वहाँ बहुत से मुर्गे उसकी सेना को दिखाई दिए। तो सेना ने उन मुर्गों को काट करके खा लिया। उनमें से कुछ मुर्गे जीवित रह गए और जैसे ही सुबह हुई तो उन मुर्गों ने, जो जीवित मुर्गे हैं, उन्होंने बांग देना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने बांग दी, जोर जोर से बोलना शुरू किया, तो जिन सैनिकों ने मुर्गों का भक्षण किया हुआ था उनके पेट से भी मुर्गों की बांग की आवाज़ आने लगी और वे सभी मुर्गे कहते हैं कि पेट फाड़ करके सैनिकों का बाहर निकल आए और सेना में भगदड़ मच गई। तो इस तरह से ये बड़ी ही चमत्कारी देवी मानी जाती है और इनकी साधना किए बगैर, इनका आशीर्वाद लिए बगैर कोई भी किन्नरी साधना में सिद्धि लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तो देवाज्ञा भी जरूरी होती है, कुल देवी की कृपा, इनकी जो कुल देवी है उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद लेना भी आवश्यक होता है। इन दोनों कार्यों को करने के बाद ही किन्नरी साधना सिद्ध होती है। इसकी पूरी जो विधि है वह इसी तरह से है कि विधिवत गुरु के सम्मुख जाकर के जो ये 6 प्रकार की किन्नरी साधना है, इनमें से जो भी वो आपके लिए उपयुक्त समझते हैं उस मंत्र को देते हैं। फिर विधिवत देवाज्ञा ली जाती है, कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, तब इनकी साधना की जाती है। बहुत से ऐसे नृत्य और संगीत के विशारद हुए हैं, बहुत से ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने किन्नरी साधना करने के उपरांत ही संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया है, नृत्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। किन्नरों को सबसे विश्वसनीय उपदेवता के रूप में माना जाता है, इसलिए इनका जो उपनिवेश है, जिसे हम किन्नर कहते हैं, जो पृथ्वी पर किन्नर दिखाई देते हैं, उनको सभी राजे महाराजे अपने अपने रानीवास में, रानियों के सम्मुख रानी महल में उनको अवश्य रखते थे, क्योंकि वे बड़े ही विश्वसनीय होते थे और उनकी कृपा से ही उनका जो रानीवास है वो फलता फूलता था और पूरे दायित्व का वे निर्वाह करते थे। इसलिए किन्नरों को विशेष प्रकार के उपदेवता के रूप में, देवकोटि के रूप में जाना जाता है।
हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, कोई विवाह का कार्य होता है, कोई जन्म किसी बालक का होता है, तो किन्नर विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद बहुत फलता फूलता है। कुछ प्रयोग तो नवग्रहों में बुध से संबंधित ऐसे हैं जिनको किन्नरों की पूजा साधना करने से ही बुध की पीड़ा दूर हो जाती है। किन्नरों के विषय में, किन्नरी साधना के विषय में अधिक क्या कहें, यह बहुत ही सिद्ध देने वाली, सिद्धि को देने वाली साधना है। जो करता है वही इसके मूल्य को समझ सकता है, किंतु यह जिसके भाग्य में होती है वही इस साधना को कर भी पाता है। तो किन्नरों का सम्मान करें, उनको देव कोटि का जाने, उनसे आशीर्वाद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं, इसी विश्वास के साथ। जय माता।